हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर रवे। कंप्यूटर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से रिलेटेड उनकी शॉर्ट कीज़ और वर्क बुक में पूछे जाने वाले सभी सवाल इसमें हैं, जो अब आपके आने वाले एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जीडी, एसएससी के ऑल एग्ज़ाम्स जिसमें इन सब क्वेश्चनों को पूछा जाता है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम हमारी जीके जो कंप्यूटर की सीरीज़ एंड जीके सीरीज़ दोनों को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे चैनल पे अपडेट हो चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही आगे कंप्यूटर की सीरीज़ कंटिन्यू कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से Ctrl+K, ऑप्शन बी Shift+H, ऑप्शन सी Ctrl+H या ऑप्शन डी Shift+K। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए Ctrl+K। एमएस वर्ड में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट कुंजी का हम उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए आप अपना कर्सर उस स्थान पर रख सकते हैं जहां पर लिंक चाहते हैं, या फिर Ctrl+K दबाएं और इंसर्ट टैब के अंदर क्लिक करें और हाइपर लिंक चुनें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में फॉर्मूले क्रिएट करने या एडिट करने के लिए हमें किस टूल का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है फॉर्मूला बार का, ऑप्शन बी है ऑडिट टूल बार का, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट का, या ऑप्शन डी है वॉच विंडो का। तो इसका आंसर है ए फॉर्मूला बार। तो हम एमएस एक्सेल के वर्कशीट में फॉर्मूले क्रिएट करने या एडिट करने के लिए फॉर्मूला बार टूल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप इंसर्ट फंक्शन में उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Shift+F3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या है। ये इंगित करता है कि ईमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी प्राप्तकर्ता से पढ़ने पर एक्नॉलेजमेंट, रीड, रिसीट का अनुरोध करना। ऑप्शन सी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ईमेल को इनक्रिप्ट करना, या ऑप्शन डी ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना जिन्हें सूचित रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर डी ईमेल में सीसी कार्बन कॉपी फील्ड का उद्देश्य कि जब एक ही ईमेल पर कई लोगों को भेजा जाता है तो सीसी में जुड़े सभी व्यक्ति देख सकते हैं कि वे मेल किन किन लोगों के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से आइकन किसे निरूपित करता है। लेफ्ट अलाइनमेंट है ये, या फिर जस्टिफाई है, सी सेंटर ऑफ टेक्स्ट है, या डी राइट अलाइनमेंट है। तो इसका आंसर है डी राइट अलाइनमेंट है। इसमें जो आइकन राइट अलाइनमेंट को निरूपित करता है, जो आइकन हमें दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट में करने के लिए हमारी कीबोर्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+R, जिससे हम सारे हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं वो राइट से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प टेक्स्ट को बाय मार्जिन पर संरेखित करता है। ए राइट अलाइन, बी लेफ्ट अलाइन, सी सेंटर अलाइन, या डी जस्टिफाई। तो इसका आंसर है बी लेफ्ट अलाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट पर अलाइनमेंट विकल्प टेक्स्ट को बाएं मार्जिन पर संरक्षित
रेखित करता है, जिसकी शॉर्टकट की हमारे कीबोर्ड पे है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल हम अगर दबाएंगे तो हमारे जितने भी टेक्स्ट है जो वर्कबुक पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखे होते हैं वो सब लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यापार भागीदारों, आरोपितकर्ताओं और मुख्य ग्राहकों के लिए खुला होता है? ए इंटरनेट, बी एक्स्ट्रानेट और सी इंट्रानेट या डी टेलनेट। तो दिए गए विकल्पों में से इसका आंसर है बी एक्स्ट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यापार भागीदारी मुख्य ग्राहकों के लिए खुला होता है। यहाँ इंट्रानेट जैसे ही होता है, लेकिन इनका दायरा संगठन से बाहर भी होता है। और एक्स्ट्रानेट का मकसद संगठन के अंदर बाहर दोनों लोगों के बीच डाटा की जानकारी को साझा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में एक नई रो या कॉलम जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन है कि ए किसी मौजूदा रो कॉलम पर राइट क्लिक करके और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में इंसर्ट का चयन कीजिए। ऑप्शन बी है सेल की एक श्रेणी को हाईलाइट करके राइट क्लिक करके और नई रो या कॉलम के स्थान बनाने के लिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में डिलीट का चयन करें। इसका एक विशिष्ट सेल को खोजने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का उपयोग करके विभिन्न परिणामों का उपयोग करके एक नई रो या कॉलम इंसर्ट करें। ऑप्शन डी एक रो या कॉलम का चयन करके कई कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएं और फिर उसे वांछित स्थान पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी दबाएं। तो इसका आंसर है ए। और स्प्रेडशीट में एक नई रो कॉलम जोड़ने के लिए राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में इंसर्ट चुनें तथा इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होते हैं? इसका ऑप्शन है होम, बी फाइल, सी एडिट या डी पेज लेआउट। तो इसका आंसर है ए MS होम की का। MS वर्ड 365 में बुलेट्स और नंबरिंग आइकन होम टैब में मौजूद होते हैं या तथा बुलेट और नंबरिंग का इस्तेमाल आइटम की लिस्ट बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 365 में सेल्स की रेंज को आरोही क्रम में शॉर्ट करने के लिए कौन सा तरीका निम्नलिखित में से है? ऑप्शन से ओके पर क्लिक कीजिए, बी शॉर्ट डायलॉग्स बॉक्स में ऑर्डर सेक्शन में असेंडिंग विकल्प को सेलेक्ट कीजिए, सी सेल्स की रेंज को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाइए, डी रिव्यू टैब पर क्लिक कीजिए और शॉर्ट को सेलेक्ट कीजिए। तो इसका आंसर है बी शॉर्ट डायलॉग बॉक्स में ऑर्डर सेक्शन में असेंडिंग विकल्प को सेलेक्ट कीजिए। MS एक्सेल 365 में सेल्स की रेंज को आरोही क्रम में शॉर्ट करने के लिए डाटा टैब पर जाकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स में ऑर्डर सेक्शन में असेंडिंग विकल्प चयन करें तथा कॉलम चुनें जिसे आप शॉर्ट करना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेज सेटअप मेन्यू में ओरिएंटेशन ऑप्शंस आपको क्या बदलने की सुविधा देता है? टेक्स्ट अलाइनमेंट
को बदलने के लिए, बी पेज लेआउट, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के लिए, ऑप्शन सी फॉन्ट स्टाइल के लिए, ऑप्शन डी पेज साइज के लिए। तो इसका आंसर है बी पेज लेआउट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप मेन्यू में ओरिएंटेशन ऑप्शंस आपको अपने डॉक्यूमेंट में पेज लेआउट, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप और फॉर्मेटिंग को कस्टमाइज़ करने और बदलने की अनुमति देता है। तो गाइस, हमारी ये वीडियो लास्ट क्वेश्चन हो गया है और आप सभी को पता ही है कि MS वर्ड और MS एक्सेल के क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे सपोर्ट करें ताकि हम आपको आगे भी इस तरह से ही वीडियो भेजते रहें जो आपके काम आए और आपको इससे बेनिफिट मिले। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।